नमस्कार दोस्तों चाइना के साथ ट्रेड में भारत के लिए एक बड़ी अच्छी खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि एक महीने में जो हम एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को, उसमें 90% का जंप आया है। देखो, सुनने में तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको समझना ये है कि जो हम एक्सपोर्ट करते हैं ना, वो ऑलरेडी उसकी संख्या बहुत कम है। दूसरी तरफ जो हम इंपोर्ट करते हैं उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, 10 गुना ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा इनफैक्ट। तो यहाँ पर इसकी वजह से एक प्रकार से ट्रेड डेफिसिट हमारा काफ़ी बढ़ा है। ये आप देख सकते हो खबर, इंडियाज एक्सपोर्ट्स टू चाइना स्काई रॉकेट बट अ $106 बिलियन ट्रेड डेफिसिट लूम्स। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि एक तरफ भारत का जो एक्सपोर्ट है उसमें क्या चेंज आया, दूसरी तरफ हमारा इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट क्यों है, स्ट्रक्चरल चैलेंजेस क्या है, प्रॉब्लम क्या है, वो सब कुछ मैं आपसे डिस्कस करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी 2027 की तैयारी कर रहे हैं, आज से ही 20 दिसंबर से हमारा जो नया बैच है वो स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की आपको तैयारी कराई जाएगी। अगर आप इसको लेना चाहते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करिए ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। देखो, रिसेंटली ट्रेड डेटा सामने आया और यहां पर पता चला कि भारत का जो एक्सपोर्ट है चाइना को, उसमें 70 to 90% का जंप आया है। मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। तो यहां पर इतना बड़ा जंप आया, उसके बावजूद भी भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है वो बताया जा रहा है कि $106 बिलियन पहुंच गया है। मतलब ये कहीं ना कहीं डीप स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस दिखा रहा है दोनों देश के बीच में ट्रेड में। ये जो सिचुएशन है ये कोई कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, ये दिखाता है कि इन डिफरेंस ऑफ स्केल भारत कितना एक्सपोर्ट करता है और वहीं दूसरी तरफ चाइना कितना एक्सपोर्ट करता है। भारत के एक्सपोर्ट का कॉम्पोजिशन क्या है, चाइना के एक्सपोर्ट का कॉम्पोजिशन क्या है, नेचर ऑफ ट्रेड फ्लोस क्या है दोनों इकोनॉमीज के बीच में, वो हम समझेंगे। देखो, सबसे पहली बात तो है ट्रेड डेफिसिट को समझिए। ट्रेड डेफिसिट तब होता है जब आपका इंपोर्ट ज्यादा होता है एक्सपोर्ट के मुकाबले। मतलब अगर आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो और एक्सपोर्ट कम कर रहे हो तो आपका ट्रेड डेफिसिट आएगा। मान लीजिए हम इंपोर्ट कर रहे हैं 1000 रुपीज़ के गुड्स और वहीं एक्सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ 800 रुपये के गुड्स, तो यहाँ पर हमारा ट्रेड डेफिसिट 200 निकल के आएगा। अगर हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज भी होता है लेकिन अगर इंपोर्ट उतना ही ज़्यादा इंक्रीज हो गया तब तो कोई फायदा नहीं होगा ना। मान लीजिए अगर मैं कह रहा हूँ एक्सपोर्ट हमारा 800 से बढ़कर मान लो 1100 हो गया फॉर एग्जाम्पल, लेकिन इंपोर्ट भी हमारा 1000 से बढ़कर 1500 हो गया, तो भी यहां पर कितना हुआ, 400 रुपए का ट्रेड डेफिसिट हो गया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि ट्रेड डेफिसिट किस कंडीशन में होता है। तो रिसेंट भारत का एक्सपोर्ट सर्च क्या हुआ है मैं आपको बताता हूं। ये नवंबर 2025 जो है, इसमें भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, मतलब हम सर्विसेज की बात नहीं कर रहे हैं, जो चीजें मैन्युफैक्चर करते हैं उसको जब हम एक्सपोर्ट करते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें 90% का जंप आया है ईयर ऑन ईयर। ईयर ऑन ईयर का मतलब ये हुआ नवंबर 2025 को हम नवंबर 2024 से कंपेयर कर रहे हैं। आप समझिए, नवंबर 2024 में हमने $1.2 बिलियन के गुड्स को एक्सपोर्ट किया था चाइना। वहीं नवंबर 2025 में पिछले महीने हमने $2.2 बिलियन के गुड्स को एक्सपोर्ट किया। मतलब लगभग 90% का यह जंप हुआ है। और यहां पर मैं आपको एक और आंकड़ा बताता हूं, अप्रैल से नवंबर के बीच में आप देखोगे जो हम एक्सपोर्ट किए हैं चाइना को, इसमें भी लगभग 33% का जंप आया है। यह हमने पिछले साल 9.2 बिलियन किया था, अभी हमने $12.2 बिलियन किया है। तो देखने में तो अच्छा लग रहा है, परसेंटेज वाइज अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि ये वैल्यू टर्म्स में अभी भी हम बहुत पीछे हैं। हाई ग्रोथ रेट डजंट मीन हाई ट्रेड वॉल्यूम। मतलब सुनने को लग रहा है 90% जंप, 33% जंप, लेकिन एक्चुअल वैल्यू तो ये सिर्फ आप समझो ना कितना है, $2.2 बिलियन। चाइना तो हमें पता नहीं कितना एक्सपोर्ट करता है, आप समझिए $10 बिलियन, $12 बिलियन एक महीने में, और वहीं हमें कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ $2.2 बिलियन। तो भले ही ये $1.2 बिलियन से बढ़कर $2.2 बिलियन हो गया, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर्स में अभी हम चाइना से बहुत पीछे हैं। अच्छा, मैं आपको कुछ मेजर एक्सपोर्ट कैटेगरीज बताता हूं। ये आपको समझने की जरूरत है कि भारत जो एक्सपोर्ट करता है ना, वो रॉ मटेरियल टाइप की चीजें होती हैं, जैसे पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हो गए, रिफाइंड पेट्रोलियम, नैफ्था फीड स्टॉक्स हो गया, केमिकल्स हो गया, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिकल, लिमिटेड फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएरीज हो गए, इलेक्ट्रॉनिक कुछ कंपोनेंट्स हो गए, रॉ मटेरियल हो गया। मतलब जो लो वैल्यू एडेड वाले चीजें होती हैं, प्राइस सेंसिटिव वाली चीजें होती हैं, साइक्लिकल, वॉलेटाइल होती हैं और इजीली रिप्लेसेबल होती हैं, वो हम चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार भारत का चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट क्यों हो रहा है।
इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत का इंपोर्ट आप देखोगे ना एनुअली, ये 120 बिलियन डॉलर को भी क्रॉस करने वाला है। मैं आपको थोड़ा सा आंकड़ा बताता हूं, इसके अगर थ्रू देखोगे आप, 2021 में हमारा एक्सपोर्ट काफी अच्छा रहा था, हमने इंप्रूव किया था। 23 बिलियन डॉलर के गुड्स हमने चाइना में एक्सपोर्ट किए थे। कोविड वगैरह का समय चल रहा था, उसके बाद से लगातार ये कम ही हुआ है। आप देख सकते हो 2022 में 15 बिलियन, ये भी लगभग 14-15, मतलब 14-15 बिलियन के आसपास ही रहा है। 2025 में बताया जा रहा है कि यहां पर एक्सपोर्ट हमारा अच्छा खासा बढ़ा है, लगभग 17-18 या फिर हो सकता है 18.5 बिलियन डॉलर भी पहुंच जाए। लेकिन आप देखो ना, हम इंपोर्ट कितना करा रहे हैं। 2021 में हमने 87 बिलियन डॉलर के गुड्स इंपोर्ट कराए, 2022 में 102 बिलियन डॉलर, 91 बिलियन डॉलर, 109 बिलियन डॉलर, और इस साल बताया जा रहा है हम 123 बिलियन डॉलर इंपोर्ट कराने वाले हैं दिसंबर तक का, अगर हम आंकड़ा देखें। एंड दैट इज वाई, ये माइनस अगर आप कर देते हो तो यहां पर हमारा ट्रेड डेफिसिट का आंकड़ा आता है, और इस बार का ट्रेड डेफिसिट 106 बिलियन डॉलर ये होने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ, चाइना रिमेन्स इंडियाज लार्जेस्ट गुड्स इंपोर्ट पार्टनर। सबसे ज्यादा अगर हम गुड्स कहीं से इंपोर्ट करते हैं पूरे दुनिया में, वो हम चाइना से करते हैं। तो भले ही हमारा एक्सपोर्ट में 2 से 3 बिलियन डॉलर का इंक्रीज हो रहा हो, लेकिन हमारा इंपोर्ट इतना ज्यादा है ना कि वो एक्सपोर्ट की कुछ वैल्यू ही नहीं है, एक तरह से वो बहुत कम है उसके मुकाबले अगर आप देखोगे। तो आई होप ये चीज आप समझ रहोगे। और इंपोर्ट भी हम कौन से कराते हैं, जो बहुत ही क्रिटिकल वाली चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी हो गया, जैसे मोबाइल फोन के कंपोनेंट्स, डिस्प्ले, बैटरीज। भारत कर क्या रहा है, यहां पर ये सारी चीजें हम मंगाते हैं, हाई वैल्यू चीजें, उसको असेंबल करते हैं, फिर एक्सपोर्ट करते हैं। कैपिटल गुड्स हो गया, इंडस्ट्री मशीनरी, पावर इक्विपमेंट, सोलर मॉड्यूल्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स हो गए, प्लास्टिक पॉलीमर्स वाली चीजें हो गई। तो ये जो इंपोर्ट्स हैं, दे आर फॉर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, नॉट लग्जरी इंपोर्ट। और यहां पर अब जहां तक सवाल आता है कि स्ट्रक्चरल रीजन क्या है, मतलब भारत और चाइना के बीच में इतना ट्रेड इंबैलेंस है, उसके मैं आपको कई कारण बताऊंगा। सबसे पहला है मैन्युफैक्चरिंग एसिमेट्री। बहुत डिफरेंस है भारत और चाइना के बीच में। चाइना ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब है, भारत इमर्जिंग है, अभी हो रहा है। डीप सप्लाई चेन है चाइना के अंदर, अभी यहां पर बहुत ही फ्रेगमेंटेड है। इसके अलावा इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, वहां पर बड़े स्केल पर प्रोडक्शन होता है। हमारे यहां पर अभी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा है, अभी हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव नहीं कर पाए हैं। हाई एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है चाइना में, यहां पर इंपोर्ट डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। तो चाइना डोमिनेट्स मिड एंड हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग, वहीं दूसरी तरफ भारत अभी भी अपनी कैपेसिटी को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। फिर दूसरा क्या है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग शैलो है, मतलब इंडिया जो है वो कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करता है चाइना से, भारत में असेंबल करता है, और यहां पर फाइनली उसको असेंबल करके हम एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन इंपोर्ट्स बेसिकली पूरा काउंट होता है, और डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन में लिमिटेड एडिशन इज लिमिटेड बेसिकली, अगर आप देखोगे। मतलब ज़्यादातर हम छोटे छोटे कंपोनेंट्स इंपोर्ट करा लेते हैं, वो भारत में बन नहीं रहे हैं। और यहाँ पर हम भारत में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं ना। मान लो अगर हम 10 चीज़ें इंपोर्ट करा रहे थे चाइना से, छोटे छोटे कंपोनेंट्स, तो कम से कम 5 कंपोनेंट्स तो हम भारत के अंदर बनाएं, ताकि हम भी उसमें वैल्यू एडिशन कर सकें। सिर्फ ऐसे थोड़ी होगा कि बस हम सब कुछ इंपोर्ट करा लें, छोटे छोटे आइटम्स भारत में असेंबल कर दें और एक्सपोर्ट कर दें। तो ये मैन्युफैक्चरिंग अभी भी भारत में बहुत शैलो है। फिर इसके अलावा मार्केट एक्सेस भी चाइना हमें नहीं देता। जो भारत के एक्सपोर्टर्स हैं उनको नॉन टैरिफ बैरियर्स फेस करना पड़ता है चाइना में। रेगुलेटरी ओपेसिटी है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लिमिटेड एक्सेस है फार्मास्यूटिकल, IT सर्विसेज, एग्रीकल्चर में। चाइना हमें रेसिप्रोकल ओपननेस नहीं देता जैसे वेस्टर्न कंट्रीज देते हैं। वहीं हमारा एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत पुअर है। इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है जो चाइना को, उसमें हाई एंड इंजीनियरिंग गुड्स नहीं है, एडवांस मशीनरी नहीं है। जो रॉ मटेरियल वाली चीजें होती हैं ना, प्राइमरी गुड्स होते हैं, वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या एक्सपोर्ट में ग्रोथ से हम ट्रेड डेफिसिट को हटा सकते हैं? नहीं। मान लो अगर हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्शन ले लें कि भारत का एक्सपोर्ट लगभग 18 से 20 बिलियन डॉलर हो जाएगा, वहीं इंपोर्ट तो हमारा 120 बिलियन डॉलर से ऊपर ही रहेगा ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि या तो हमें अपने एक्सपोर्ट को 3-4 गुना बढ़ाना पड़ेगा, और या फिर इंपोर्ट को हमें एकदम ड्रास्टिक चेंज करना पड़ेगा, तब हमारा डेफिसिट कम हो जाएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में ऐसा बिल्कुल नहीं दिख रहा। लॉन्ग टर्म में देखते हैं क्या होता है। लेकिन जहां तक सवाल है इसका इंपैक्ट क्या है, इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक इंपैक्ट, तो इकोनॉमिक इंपैक्ट की मैं बात करूं तो करंट अकाउंट बैलेंस पर इंपैक्ट होगा इसका। रूपी डेप्रिसिएशन ऑलरेडी आप सब जान रहे हैं, 91 को क्रॉस कर गया, वो एक इंपैक्ट हो रहा है। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग वल्नरेबिलिटी अभी भी भारत में रहेगी। वहीं स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव से देखो, अभी भी चाइना हमारा जियोपॉलिटिकल राइवल है, उसके
उसके ऊपर हमें डिपेंड रहना पड़ रहा है। अगर क्राइसिस आया, कोविड, इस तरह की चीज़ें आई तो सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आ जाएगी। यहाँ पर जो डिप्लोमेसी है, भारत जो डिप्लोमेसी करता है चाइना के साथ, उसमें भी हमें लिवरेज कम मिलेगा। तो ये सब प्रॉब्लम होती है इसकी वजह से। तो यहाँ पर भारत को क्या करना चाहिए? देखो, भारत काफ़ी कुछ कर रहा है, PLI स्कीम बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर लाया है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशंस करने की कोशिश कर रहा है। देखो क्या है ना कि पहले तो हमारा बिल्कुल भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं था भारत में, तो एकदम जीरो मैन्युफैक्चरिंग आप कह सकते हो, मोबाइल फ़ोन से लेकर कुछ भी आप ले लो। अभी हमने चीज़ें स्टार्ट की हैं, लेकिन अभी हाँ, वो एडवांस स्टेज तक हम चीज़ें नहीं पहुंच पाए हैं। तो देखते हैं अब इसका नतीजा क्या होता है। बट आई होप कि यहां पर अब आपको समझ में आ गया होगा, ये जो चर्चा चल रही थी कि भारत का एक्सपोर्ट मैसिव जंप हुआ है चाइना के साथ, उसके पीछे की असली कहानी क्या है मैं आपको बताया। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रेड डेफिसिट एंड करेंसी करेक्ट है? ये आपको बताना है, और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये जो लॉन्ग टर्म बैच है जो आज से ही स्टार्ट हो रहा है, आप इसको अवेल कर सकते हैं, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। इनफैक्ट 18 जो बुक्स का पूरा सेट है वो भी आपके घर पर कुरियर किया जाता है। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करिए ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों, UPSC का गोल बड़ा होता है और इस जर्नी में सही मेंटरशिप बहुत जरूरी हो जाती है। स्टडी IQ IS लेकर आया है फाइनल माइल सेल, जिसमें UPSC 2027 की कंप्लीट प्रिपरेशन मिल रही है सिर्फ 12,499 में। इस कोर्स में आपको मिलती है टॉप फैकल्टीज की गाइडेंस, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक फुल कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज और डेडिकेटेड मेंटरशिप। यानी एक एस्पिरेंट्स को जो भी चाहिए सब कुछ एक ही जगह। सीट्स लिमिटेड हैं, तो अगर आपका टारगेट है 2027, यह परफेक्ट टाइम है शुरुआत करने का। बस स्टडी IQ ऐप खोलो, P2I बैच सर्च करो और यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एंड कोई भी अगर आपको डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए, नंबर है 092400232393। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।